इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दों को लेकर आज सचिवालय कूच किया। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मंत्री प्रीतम सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में सरकार से अंकिता हत्याकांड मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है। कांग्रेस के हल्ला बोलने सबका ध्यान खींचा है। ध्यान किस लिए खींचा है कि बड़े लंबे समय के बाद विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस आज मुखर दिखी है। ये बड़ी बात है और इसी पर आज हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजेंद्र शाह जी हैं जो कांग्रेस के महामंत्री हैं। हमारे साथ नीरज कोहली जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ हनी पाठक जी हैं जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले नीरज भाई आपके पास आना चाहूँगा। आज तस्वीर कुछ बयां कर रही है नीरज भाई, और लगातार इस बात लगातार ये उठ रही थी कि भाई कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है कमजोर पड़ी है। लेकिन जिस तरीके से आज कांग्रेस निकल कर आई है, ये एक बड़ा बदलाव कांग्रेस में दिख रहा है। कैसे आप इसे देखते हैं? और एक और विपक्ष का कहना ये भी है, ये भी एक बड़ा सवाल है कि ये प्रीतम सिंह की ताकत आज वहां दिखी है। क्या कहेंगे आप नीरज भाई? संजय भाई, देखिए, ये ठीक है कि आज का जो कांग्रेस का प्रदर्शन था और जो यहाँ के बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो अंकिता हत्याकांड हो या कानून व्यवस्था की बात हो या भ्रष्टाचार की बात हो, तमाम तरह के मुद्दे जिनको लेकर आज जो प्रीतम सिंह की अगुवाई में जो कांग्रेस ने सचिवालय कूच किया, ये ठीक है। क्योंकि 29 नवंबर से आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है। लेकिन सवाल ये होता है कि कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, यहाँ पर विपक्ष में कांग्रेस है। लेकिन आप ये देखेंगे इस बात को कि आप ताकत जरूर दिखा रहे हो, लेकिन ये बटी हुई ताकत है, ये टूटी हुई ताकत है। क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एक तरफ है, हरीश रावत जी अपनी अगुवाई में चल रहे हैं अलग, यशपाल आर्य जी अपनी अगुवाई में कांग्रेस को अलग लेके चल रहे हैं, प्रीतम सिंह अपनी अगुवाई में सबको अलग लेके चल रहे हैं। तो कोई भी एक छत्रप जो कांग्रेस का जो कहते हैं, आप अध्यक्ष या लीडर किसी को क्यों बनाते हो? इसलिए बनाते हो ना कि उस लीडर के तो नीरज भाई मतलब इस बात में दम है कि ये ताकत दिखाई जा रही है। मैं सीधी सी मोटी मोटी बात ये कहना चाहता हूं, हाँ। कि यहाँ के कांग्रेसी लीडर, बहुत सीधी बात कह रहा हूं, हाँ। अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए, अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है 2014 से लेकर, आप भी देख रहे हो, 2014 से लेकर 2022 तक का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लो। हाँ। 2014 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी, आपको मालूम है, 5 सीटें जो हैं लोकसभा की कांग्रेस ने हारी। 2017 में फिर विधान खाई। फिर 2018 में जो सेमीफाइनल था, जो निकाय चुनाव थे प्रदेश के अंदर, उसमें कांग्रेस ने बहुत मुखी खाई। फिर 2019 में आप 5 लोकसभा की सीटें हार गए। उसके बीच में जो उपचुनाव हुए आप हार गए, और अब आप देखेंगे कि 2022 में फिर विधानसभा के चुनाव आप बुरी तरह से हार गए। तो ये टूटी हुई कांग्रेस तो है। ये आप तो अपने वजूद की, अपनी ताकत की लड़ाई लड़ रहे हो। अगर कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ रहे होते तो नतीजे कुछ और होते। नहीं, बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी चीज है क्योंकि जिस मांग को आज किया गया है, इसी मांग को लेकर बहुत बार बातें भी हुई हैं। और आज हमारे साथ राजेंद्र शाह जी भी हैं। राजेंद्र शाह बड़े मुखर व्यक्ति रहे हैं, सरकारों में बड़े बयान इनके रहे हैं, तो आज पूछ लेते हैं। राजेंद्र भाई, आपने सारी चीजें देखी हैं, लगभग सभी लोगों के साथ काम किया है। जो बात नीरज भाई बोल रहे हैं, नीरज कोहली जी बोल रहे हैं कि आज भी वो जो कांग्रेस है वो टूटी हुई दिख रही है, अलग अलग धड़े हैं, अलग अलग ताकतों का प्रदर्शन करते हैं, अलग अलग ढपली, अपना अपना राग। कैसे आप कहेंगे इसे कि ये एकजुट कांग्रेस है, और कैसे आपकी मांग पर विचार होगा फिर? राजेंद्र भाई, आवाज आपकी शायद नहीं आ पा रही है जी। ये कह रहा बोलिए। हाँ। जो नीरज भाई जो बात कह रहे हैं, हो सकता है उस बात में दम हो, लेकिन सवाल ये है कि जिन मुद्दों को लेकर नहीं हो सकता है कुछ नहीं। राजेंद्र भाई, आप तो यार खुला बोलिए कि नहीं दम है, ये बोलिए।
नहीं देखिए, मैं हो सकता है इसलिए कह रहा हूँ जी कि वो उनकी बात है, मैं उनकी बात को कैसे नकार दूं? हाँ। उनकी अपनी बात सही हो सकती है, जी। मैं नहीं मानता इस बात को। अच्छा सवाल ये है, सबसे बड़ी बात भाई साहब ये है कि आप किन मुद्दों को लेकर लड़ाई सड़क पर लड़ रहे हैं। वोट तो जनता देती है ना, हाँ वोट तो जनता ने देना है। और जहां तक सवाल है, देखिए आप कितनी बार जनता को बरगला दोगे? एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार थोड़ी जनता बरगलाने में आ जाएगी। हाँ ये जो सवाल है ये भाजपा ने खुद ही खड़े किए है। अंकिता भंडारी का सवाल है, भाई वो वीआईपी कौन है, बता क्यों नहीं देते उसका नाम? आपने 2:30 बजे रात को जो है वो रिजॉर्ट जो है उन्हें ऐसा नाबूद कर दिया, वो अंकिता के जिस कमरे में रहती थी उस कमरे का सारे सबूत मिटा दिए। 3-4 दिन तक जो है पटवारी रिपोर्ट ही नहीं निकलता रहा, उनके बुजुर्ग पिता को घुमाता रहा। महंगाई आपने अपने आप, आपने खुद ही तो काटा कि बहुत हुई महंगाई की मार, आपकी बार फलानी सरकार दे तो दी आपको, 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, कहाँ है भाई? ये जो तमाम मुद्दे, और यहाँ उत्तराखंड की बात मैं करूं तो यूके SSS में आपने घोटाला कर रखा है। हाकम सिंह की क्या औकात भगत है भाई? वो बड़े हाकम कौन है? हाकम सिंह के थोड़ी बस की है। हाकम सिंह तो बेचारे ने पैसा लिया, अब दिया किसको? वो माल किसने लिया? उसका भी तो नाम बताओ। पर राजेंद्र भाई ये सही है, मुद्दे आप उठा रहे हैं अब, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि बहुत देर कर दी हजूर आते आते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देर हाँ। नहीं हुई है, देर नहीं हुई है, लेकिन ये है कि भाई अब आपको निरंतर सड़कों पर जो है ये हुजूम दिखेगा, और कांग्रेस लड़ती आई है, कांग्रेस लड़ती भी फिर दिखेगी आपको, ऐसा नहीं है। और देखिए ये बार बार एक बात की जाती है अब, क्योंकि देखिए भाजपा के बारे में मीडिया, कुछ लोग मीडिया के बहुत स्पष्ट अपनी बात रखते हैं, और भाजपा के अंदर क्या चल रहा है आप देखिए ना, भाजपा के बारे में कोई नहीं बोलता है। कांग्रेस में हरीश रावत जी उधर है, करण मेहरा जी, अरे भैया भाजपा में देखो ना, वो पहले थूकते हैं और फिर उसको चाटते हैं। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के लिए उन्होंने वो वापस ली, फिर उन्होंने दोबारा से, मतलब क्या है ये? दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने कहा कि भ्रष्टाचार के बारे में बयान दिया, उन पे कोई नहीं दे रहा, उन पे कोई बात नहीं कर रहा। तो भाई जब 2 पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो भैया फिर उस पर संज्ञान लो, कहाँ हो रहा है, कौन कर रहा है? तो भाजपा की सरकार है, 17 में भाजपा की है, 22 में भी भाजपा की सरकार है। इसका मतलब ये पिछले जो 17 से लेकर 22 तक 5 साल भ्रष्टाचार ही होता रहा क्या? हम तो नहीं बोल रहे, ये तो इनके खुद सहयोगी बोल रहे हैं। तो इसके बारे में मीडिया के मेरे साथी नहीं बोलते मुखर होके भाजपा के खिलाफ। हमारे यहाँ वो जरूर इस बात की टीका टिप्पणी कर देते हैं कि फलाने। राजेंद्र भाई, क्योंकि विपक्ष की सबको जरूरत है, आवाज कौन उठाएगा, मुद्दों पर बोलेगा कौन? बिल्कुल, तो विपक्ष की बात तो होगी, बिल्कुल उठा रहे, निश्चित। जी हमारी बात तो करिए आप, हम ये नहीं कह रहे मत करिए, हाँ। हमारे साथ साथ आप जरा भाजपा के बारे में भी कह दिया करिए। बिल्कुल, भाजपा की भी है हमारे साथ प्रवक्ता, उनसे भी बात करेंगे, वो भी जरा मीडिया। और आप उनका नाम हनी है खाली, लेकिन बोलने में बड़ी तेज तरार है वो। हनी पाठक है जी, मैं जानता हूँ। हाँ नहीं बिल्कुल, अभी हनी से पूछ लेते हैं। हनी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हनी जी, बहुत सारी चीजें आज कांग्रेस में दिखी हैं और बहुत सारे आरोप आज कांग्रेस ने लगाए हैं सरकार के ऊपर, और बहुत सारी चीजें अभी राजेंद्र शाह जी भी बोल रहे थे और नीरज कोहली जी ने भी बोली। कैसे आप देखती हैं, क्योंकि अंकिता हत्याकांड को लेकर बहुत ज्यादा आज मुखर प्रीतम सिंह दिखाई दिए जी। मैं अपने बड़े भाई राजेंद्र शाह जी को धन्यवाद दूंगी कि मुझे तेज तरार की श्रेणी में रखते हैं, ये बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और दूसरा मैं ये सवाल का जवाब देना चाहूंगी, एक प्रकरण हुआ था राजेंद्र शाह जी के साथ ज्यादती करी गई थी इन्हीं के प्रदेश कार्यालय में, और उस डिबेट में भी मैं थी, और इतने वरिष्ठ राज्य मंत्री के साथ एक मिनट शाह जी, मैं आपकी बात में इंटरप्ट नहीं करी थी। गोस्वामी जी, राजेंद्र जी इस बात का जवाब आप ही से दिलवाएंगे और मैं इनको भी दूंगा, चिंता ना कीजिए आप जी। हनी बोलिए, हनी जी बोलिए दीजिएगा, शाह भैया आप ही जवाब दीजिएगा। हनी जी बोलिए। मेरा ये कहना है कि अंदरूनी और गुटबाजी और भाजपा में कलाबाजी की, कांग्रेस में कलाबाजी, अभी भाई साहब मेरे कहते हैं कि किसके अंदर क्या कलाबाजी है इस पे हमें विचार नहीं करना चाहिए, और फिर उसके बाद भाजपा में अंदर घुस के क्या कलाबाजी हो रही है क्या नहीं हो रही है उस पे विचार करने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरते हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता उतरती हैं। शाह भाई साहब ने शायद आज का इनकी मुख्य प्रवक्ता श्रीमती गरिमा दसौनी जी का बयान नहीं सुना। उन्होंने ये कहा है कि ये प्रीतम सिंह जी का अपना निजी कार्यक्रम था, ये उनका प्रीतम सिंह जी का व्यक्तिगत कार्यक्रम था।
अगर ये उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम था, आपकी मुख्य प्रदेश प्रवक्ता का ये कहना है, अगर हनी पाठक प्रदेश की प्रवक्ता है और वो किसी कार्यक्रम को ये कहती कि वो महेंद्र भट्ट जी का व्यक्तिगत कार्यक्रम था, तो वो पार्टी की लाइन बनती है। शाह भाई साहब, वो पार्टी की लाइन बनती है, मेरी एक शब्द मेरी पार्टी की लाइन बनती है, मेरे पार्टी की गरिमा बनती है। और आपकी मुख्य प्रवक्ता कहती है वो प्रीतम सिंह जी का व्यक्तिगत कार्यक्रम था। और दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात पे मैं आती हूँ, दूसरी बात भी सुन लीजिए भाई साहब। सचिवालय कूच का ये कार्यक्रम हुआ था। कूच में क्या होता है गोस्वामी जी, आप बहुत बड़े राजनीति के ज्ञाता रहे हैं और आपसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। कूच में क्या होता है, जब भारतीय जनता पार्टी कूच करने निकलती है तो कहीं एक जगह एकत्रित होकर फूल मालाएं नहीं चढ़ाई जाती है और फूल मालाओं से स्वागत नहीं किया जाता है। वो कूच तो एक जन सैलाब होता है और कूच की तरह निकलता है और विरोध प्रदर्शन सड़कों पर होता दिखाई देता है। लेकिन वो कूच नहीं था, वो पूरी वीडियो सामने है, पूरे वीडियोस नेटवर्क 10 पे भी दिखाई दे रहे थे, हर चैनल्स में दिखाई दे रहे थे। कार में खड़े होके बकायदा मालाएं पहनाई जा रही थी। फिर हरक सिंह ने हाथ से इशारा किया और कहा ये अब स्वागत का कार्यक्रम अब मत करो। शायद उनको ये अंदेशा हुआ कि ये कूच का कार्यक्रम है, स्वागत का कार्यक्रम नहीं है। वो पूरी तरीके से शक्ति प्रदर्शन का कार्यक्रम था। और दूसरी और तीसरी बात इनकी एक ये है, लड़ना शब्द इन्होंने यूज किया कि कांग्रेस की प्रवृत्ति गलत चीजों को लेकर लड़ने की है। ठीक है, अंकिता भंडारी के केस के बारे में मैं आपको ये कहना चाहूंगी, बहुत ही दुखदाई घटना है। उत्तराखंड में ही नहीं, अगर पूरे देश में किसी भी लड़की के साथ इस तरह की घटना होती है तो हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारी महिलाएं जहां देवी की तरह पूजी जाती है उनके साथ ऐसा अन्याय होता है। और पूरी पार्टियों को एकजुट होकर उनके खिलाफ लड़ना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। और दूसरी बात, अंकिता के परिजनों को मुआवजा दिया गया। मुआवजा चलिए कोई बात नहीं, मुआवजा से किसी की बेटी वापस नहीं आ जाती है। और दूसरी बात, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा हमारे मुख्यमंत्री जी ने ही दायर करवाया था। और जिस तरह से ये हाकम सिंह जी की बात कर रहे हैं, तो यूके SSS की घोटाले को लेकर इनके भुवन कापड़ी जी SIT के विरोध में गए थे हाई कोर्ट। वहां उन्होंने मुंह की खाई। हाई कोर्ट से उन्होंने ये जवाब पाया कि SIT की जांच पूरी तरीके से संतुष्ट होती नजर आती है। और चौथी बात, लड़ाई की जहां तक ये बात कर रहे हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस तरह का नारा प्रियंका गांधी वाड्रा ने चलाया था, वाड्रा जी ने चलाया था। तो अब मुझे एक बात बताइए संजय गिरी गोस्वामी जी, लड़की में भेदभाव कब से आ गया? अंकिता भी वही, श्रद्धा भी वही, टुकड़े भी वही, हत्या भी वही। लेकिन सिर्फ अंकिता का ही विरोध करने निकलना है क्या? हनी पाठक के साथ कुछ ऐसा होता है तो विरोध करने नहीं निकलना है क्या? किसी श्रद्धा के साथ ऐसा होता है तो विरोध करने नहीं उतरना है क्या? किसी बिजनौर में किसी लड़की के साथ ऐसा होता है तो विरोध करने नहीं उतरना है? किरण नेगी की बात भी कर दीजिए हनी जी। होता है तो विरोध में नहीं उतरना है। किरण नेगी जी की बात के लिए मैं आती हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल करूंगी, मैं बिल्कुल करूंगी, मैं उससे भी आती हूँ। आएंगे राजेंद्र भाई, आपसे जवाब लेंगे, लेकिन ये सवाल भी है कि आखिर श्रद्धा, अंकिता, किरण नेगी भेदभाव क्यों जी? दिल्ली के उपराज्यपाल ने किरण नेगी हत्याकांड में उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करने की अनुमति दी है। साथ ही पैरवी हेतु सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता व अपर सॉलिसिटर जनरल सुश्री ऐश्वर्या भाटी जी की नियुक्ति को भी मंजूर किया गया है। ये हमारी सरकार के द्वारा पहल की गई थी, जिससे किरण नेगी को इंसाफ दिलाने की हम लोगों ने पुरजोर कोशिश करी। ठीक है, हनी जी, चलिए आपके पास आऊंगा। हनी जी, आपके पास आऊंगा। लड़ सकती का नारा लगाने वाली महिला अंकिता के लिए बोल सकती है, श्रद्धा के लिए चुप्पी, मौन धारण। क्यों है ये भेदभाव? क्यों है लड़कियों में ये भेदभाव? क्यों है ये राजनीतिक रोटियां सेकने की प्रक्रिया? कब तक चलेगी, क्यों चलेगी और लड़कियों पर ही रोटियां क्यों सेकी जाएगी? मुझे इसका जवाब दिया जाए कांग्रेस के प्रवक्ता के द्वारा। बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। नीरज भाई, एक चीज तो है कि जो गुटबाजी की बात लगातार उठती रही है, वो गुटबाजी आज भी देखने को मिली है कि कहीं ना कहीं बड़े चेहरे वहां नहीं थे। इस बात की बात हो रही है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि हरीश रावत जी दिल्ली थे, उनकी तबीयत शायद ठीक नहीं थी तो वहां नहीं पहुंच पाए, और कल उनकी भी एक यात्रा निकलने जा रही है। इस तरीके की जो है जानकारी मीडिया को आ रही है कि कल से वो एक यात्रा, पद यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी जब शपथ ले रहे थे तब भी 8 विधायक गायब हो लिए थे। जी, समय सारे कार्यक्रम याद आते हैं, गुटबाजी हमेशा ही चली आ रही है। हनी जी, नीरज भाई को बोल लेने दीजिए जी। तो नीरज भाई, जो कांग्रेस की स्थिति लगती है वो ऐसी है कि आज जो तस्वीरें सामने आई है उसने बहुत कुछ बयां कर दिया। वो आप भी कह रहे हैं, वो हनी जी भी कह रही हैं,
वो सामने भी है। लेकिन बात यह है कि चलिए एक ही व्यक्ति ने सही, ये शक्ति प्रदर्शन ही चाहिए, लेकिन जो सवाल उठे हैं उन्हें जिस तरीके से कांग्रेस को उठाना चाहिए था, वो जो समय काल है वो तो चला गया, बहुत बहुत पहले चला गया। तो अब उस चीज को उठाकर क्या लगता है आपको कि क्या उन मुद्दों को वापस लेकर प्रीतम सिंह या कांग्रेस आगे बढ़ सकती है? और कल की जो यात्रा होगी, ये एक और नीरज भाई बड़ी चीज है, देखिए कल भी एक यात्रा है, कल जो हरीश रावत जी की यात्रा होगी तो क्या उसके अंदर भी ऐसे ही बड़े लीडर गायब रहेंगे या वहां नजर आ सकते हैं? तो जो कांग्रेस की ताकत है वो तो बिखरती दिख रही है नीरज भाई। अच्छा, मुझे लगता है नीरज जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। राजेंद्र जी देखिए, हनी जी ने बहुत सारी चीजें कही हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जो पार्टी स्तर पर उन्होंने कहा कि एक बार आपके साथ भी इस तरीके का कुछ व्यवहार किया गया, तो ये हर पार्टियों में, उनके यहाँ भी बहुत सारे लोगों के साथ कुछ इस तरीके के व्यवहार पहले हुए, वो सब जगह चलता है, ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी और कांग्रेस में रहे। लेकिन उसके अलावा उनके कुछ सवाल हैं कि आखिर भेदभाव क्यों? किरण नेगी का मामला, पूरा देश जिसके ऊपर एकदम से सन्नाटे में आ गया कि ये हुआ क्या, वो भी है, उसके लिए भी उत्तराखंड के अंदर बात होनी चाहिए थी। हाँ, ये अलग बात है कि हरीश रावत जी ने जरूर यहाँ पर आकर बहुत सारी चीज़ें उसमें की है, वो गए भी हैं, यात्रा भी उन्होंने निकाली, लेकिन फिर भी उत्तराखंड की अगर हम बात करें, और अंकिता वाला जो इश्यू है वो भी अभी नया तो है नहीं, बहुत दिनों से लोग बाग देख रहे थे, और ये बात आप ही के लोगों की थी कि आपके अंदर ही उस तरीके की बातें नहीं हो पाई, एकता नहीं हो पाई कि हरीश रावत जी ने बयान दिया तो वो कहीं ना कहीं अकेले खड़े दिखे, अगर आपके प्रदेश अध्यक्ष आगे निकल कर आए तो वो अलग खड़े दिखे, और अभी देखिए प्रीतम सिंह जी आगे आए हैं तो भी आप ही के लोग इस तरीके की स्थितियां पैदा कर रहे हैं कि सवाल उठे। तो कैसे माने कि जो आप मांग कर रहे हैं, जो आपके सवाल हैं, वो वास्तव में उत्तराखंड की जनता के सवाल हैं? देखिए गोस्वामी जी, सवाल बहुत स्पष्ट है और सारे सवाल जनता के हैं, बुनियादी सवाल है, ज्वलंत सवाल। ये सवाल आम आदमी का सवाल है। ये जो आज आप ये बात कर रहे हैं, मैं हनी पाठक जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रही थी, इनकी जो महिला विंग है, इनके जो नेता है, जब ये घटना घटी उस घटना के बाद कितनों ने इसके ऊपर बात करी, कितनों ने प्रदर्शन किया, कितनों ने इनके लिए कैंडल मार्च निकाला, जरा एक बता दें। मतलब ये दूसरे को तो कहती हैं कि मतलब अगर मीठा मीठा है तो कब कब, और कड़वा है तो कि कैंडल कब तक जलाओगे, कैंडल कब तक जलाओगे? हनी जी, अच्छा एक चीज बताइए, हनी जी, हनी जी सुन लीजिए, फिर बोलिएगा। हनी जी, आपको भी मौका पूरा दिया है, दोबारा फिर आपके पास आऊंगा, पूरा जवाब दीजिएगा जी। मैं वही इनसे कह रहा हूँ कि इनके कानों में रुई डाल ली थी, मुंह सिल लिए थे इन्होंने। अच्छा, हिंदू परंपरा के अंदर जो है, कभी भी जो है अंधेरे के बाद 100 का दाह संस्कार नहीं होता है। जबरदस्ती इन्होंने पुलिस के द्वारा जो है श्रीनगर ले जाकर उसका बिटिया का दाह संस्कार कर दिया। कौन जवाब देगा इसका भाई? पूरी कांग्रेस कहां सो रही थी तब वो हो रहा था? मैं दूंगी जवाब शाहजी। एक मिनट हनी जी, एक सेकंड, राजेंद्र जी, जब ये सारी चीजें हो रही थी, और नीरज भाई भी यहाँ पे है क्योंकि ये भी बड़े मुखर रहे हैं अंकिता वाले मुद्दे को लेकर, और लगातार हमारी उस दौरान डिबेट्स रही हैं, उस वक्त वो सब लोग कहाँ थे जो आज वो बात कर रहे हैं? तब क्यों नहीं रोका गया वो सारी चीजें? मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। हाँ, मैं ऋषिकेश के अंदर जब उनके पिताजी और माताजी वहां से उसको बॉडी को निकाल रहे थे। नहीं, राजेंद्र शाह की अलग बात है, मैं पूरी कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, बड़े नेताओं की बात हो रही है। बड़े नेता, राजेंद्र शाह भी बड़ा नेता है भाई, क्या बात कर रहा? दर्जनों बार राजेंद्र शाह जेल गया हुआ, राजेंद्र शाह प्रदेश का महामंत्री। आप अरे आप अकेले वहां गए हैं, और भी तो बहुत सारे बड़े नेता हैं। अकेले नहीं गए, गणेश गोजियाल जी वहां गए थे, मनोज ऐसा नहीं है ना। अब ये देखिए, इन पे अगर मैं कहूंगा कौन, मनोज रावत वहां थे जब पोस्टमार्टम का वो जा रहा था। मैंने वहां के आपके सुयाल जी हैं जो इधर पौड़ी जिले के जो एडिशनल एसपी है, मैंने उनसे कहा भी तुम ये अभी क्या कह रहे हो कि वहां दाह संस्कार होगा, ये यहाँ क्या बात कर रहे हो? अब जैसे मैंने ये कहा अंदर उनसे, तो कह लगे नहीं सरकार के आदेश है भाई साहब, देखिए आप अब यहाँ कोई बात मत कीजिए, दाह संस्कार तो होगा। अब अगर बात होती ऋषिकेश की या बात होती देहरादून की, तो हम अब 3-4 घंटे वहां जाने में लग रहे थे, और इन्होंने वहीं घेर कर, पुलिस ने घेर कर लोगों को, और वो एम्बुलेंस निकलवाई है। ऐसा नहीं है गोस्वामी, हमने कहा मजबूती, ये तो इनको खुद भी सोचना चाहिए भाई।
उत्तर प्रदेश में इन्होंने क्या किया, निर्भया के साथ रात को 2:30 बजे जाके, देखिए मैं भाजपा के खिलाफ कुछ ज्यादा क्या बोलूं मैं, इन्होंने बहुत कुछ ऐसा कर दिया है इन 10 सालों में, 14 से और ये 22 तक जो है ना, क्या आप, मैं कुछ कह नहीं सकता पूरे देश राजेंद्र के भाई अंदर। एक चीज बताइए, जो एक बात हो रही है कि कानून व्यवस्था को लेकर आप लोगों ने सवाल खड़े किए हैं, यूके ट्रिपल एससी को लेकर सवाल खड़ा किए, जो आज की रैली के मुख्य चीजें रही जी हैं, जी, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? कानून व्यवस्था में आपको क्या झोल लगा कि देखिए कानून व्यवस्था में झोल ये लगा कि जो 2013-14 में, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि किसने मतलब जो है उसको जिम्मेदारी दी, कौन रहा, इनकी सरकार जब 2017 में आ गई थी, तो जिस संस्था को इन्होंने जो है उसकी भर्ती के लिए जो है अडॉप्ट किया था, वो 22 तक क्यों चलती रही भाई? 17 में क्यों नहीं हटा दिया तुमने? 3 साल का एक्सटेंशन क्यों फिर दे दिया तुमने? नहीं, तो उसमें कानून व्यवस्था कहाँ गई? उसमें राजू सुनिए, उसमें अब आप एसआईटी से जांच करवा रहे हैं, एसआईटी का तो बड़ा सीमित दायरा होता है गोस्वामी जी, एसआईटी बड़े नेताओं पे थोड़ी हाथ डाल देगी, कैसे डाल देगी बड़े नेताओं पे हाथ? एसआईटी किसके अंडर में है? सीबीआई से, और वो भी सिटिंग जज से। इसलिए कहा गया कि सीबीआई में भी अब कहीं ऐसा ना हो कि अपने लोग बैठा दें और उनको भेज दें, सिटिंग जज के साथ सीबीआई की जांच की बात इसीलिए तो की जा रही है। अब आप एक बेचारा हाकम है, वो क्या है हाकम भाई, सब जानते हैं। उस हाकम को आपने जो मोहरा बना दिया और 18 से 20-22 लोगों की जमानत हो गई है, ठीक है, वो हाकम भी आ जाएगा बाहर। वो बड़े हाकम जिनके कहने पे ये काम हुआ है, वो कहाँ है भाई? सेम वही बात है कि जिसके कहने पे रात को रिजॉर्ट जिला अधिकारी पौड़ी के कह रहे हैं मुझे नहीं पता, धामी जी का ट्वीट आ रहा है कि हमने जो है उसको डेमोलिश कर दिया रिजॉर्ट को, और वो वीआईपी कौन है? ये सारी चीजें है ना, ये सवाल है, यक्ष प्रश्न है ये, इनको घुमाने की जरूरत नहीं है, इनका निदान करिए आप। और इस तरह की घटना चाहे किसी की सरकार में हो, ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इन पर त्वरित जो है इनका निदान होना चाहिए। अच्छा राजेंद्र भाई, एक चीज बताइए, ये शक्ति प्रदर्शन जैसा कहा जा रहा है, लग रहा था, तो क्या प्रीतम सिंह जी का ये शक्ति प्रदर्शन है, इसे मानते हैं आप, या कांग्रेस की ताकत थी? देखिए मेरा एक बहुत स्पष्ट मानना है गोस्वामी जी, ये जो सवाल है, इन सवालों पर प्रीतम सिंह जी ने अगर उत्तराखंड के तमाम 13 जिलों के 95 ब्लॉक के कार्यकर्ताओं को शामिल करके अगर सड़क पर कांग्रेस का कार्यकर्ता उतारा है, मैं साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ। बड़ा काम किया उन्होंने, बड़ा काम किया है, लेकिन बड़ा बड़े काम नेता किया। साथ नहीं आना चाह रहे हैं, कुछ इस तरीके की स्थिति है। अब सवाल ऐसे हैं, इन सवालों पर अगर कोई नहीं आना चाहता है, तो सवाल थोड़ी खत्म हो जाएगा। तो जान क्या होती है? कार्यकर्ता तो पार्टी की जान होती है। आज आपने देखा होगा कि 95 ब्लॉक से कार्यकर्ताओं का हजूम उतरा है। तो ये तो है नहीं कि देहरादून के कार्यकर्ता थे या चक्रौता के कार्यकर्ता है विकासनगर से। अगर आप किसी मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ आपसे कि पिथौरागढ़ से लेकर थराली, देवाल, नारायणबगड़, दसौली, पोखरी, भिक्यासेन से लेकर तुम्हारे रामनगर तक, रामनगर से लेकर आपके काशीपुर, जसपुर, बाजपुर, सितारगंज, खटीमा, पूरे प्रदेश का कार्यकर्ता देहरादून की सड़कों पर था। नहीं चलिए, बिल्कुल राजेंद्र भाई, कार्यकर्ता था सड़कों पर, बस नेता गायब थे। नीरज भाई, नेता गायब थे, नेताओं की बात थी, और क्योंकि ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, जो बातें हुई हैं, आपने तो दोनों को सुना, हनी जी भी बार बार उंगली उठा रही हैं, उनके पास भी आऊंगा। हनी जी बाद में सबका जवाब दीजिएगा एक साथ। नीरज भाई, क्या लगता है आपको कि क्या वास्तव में ये जो है, जो ताकत थी, ये वास्तव में प्रीतम सिंह जो कहा जा रहा है, जिस बात को लगातार कहा जा रहा है कि उन्होंने एक ताकत दिखाई कि अगर कांग्रेस में सब कुछ ठीक रहे तो इस तरीके से भी भीड़ इकट्ठी हो सकती है, कुछ इस तरीके की तस्वीरें आज रही हैं, क्योंकि ऐसा बहुत दिनों बाद हुआ है कि इस तरीके से कांग्रेस देहरादून में बड़ी तादाद में दिखी है। उसके अलावा बहुत सारे सवाल जरूर है। हनी पाठक जी ने एक सवाल किया, श्रद्धा को लेकर उन्होंने बात कही कि कहीं ना कहीं उस पर बात होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन मैं चलिए उस श्रद्धा का इशू अगर हम देखें तो उत्तराखंड से एक अलग अगर बात करें और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ किरण नेगी और अंकिता दोनों चीजें आपके सामने रही हैं।
और ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस और बीजेपी के कोई लोग उसमें ये कहें कि हमारी तो जानकारी नहीं थी जी, या हमें तो कहा नहीं गया। वो सारी चीज़ें आपके सामने रही है। आज वो मुद्दे जरूर दिखे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं तो कुछ तो कमियां हैं? और कल की रैली की मैं बात कर रहा था नीरज भाई कि कल एक और पद यात्रा हरीश रावत जी शुरू कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें क्या आ सकती हैं सामने? संजय जी देखे, जहां तक अंकिता हत्याकांड का विषय है, क्योंकि कांग्रेस, ये प्रीतम सिंह की जो आज की रैली थी, हाँ। मैं प्रीतम सिंह की इसलिए कह रहा हूं बार बार क्योंकि इसमें प्रीतम सिंह के अलावा कोई बड़ा सीनियर लीडर नहीं था। और ये एक तरीके से ये कहा जाएगा, ये जरूर कांग्रेस की रैली जरूर थी, लेकिन कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे की रैली नहीं थी ये। क्योंकि हाँ। कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे अगर कोई रैली होती तो कांग्रेस अध्यक्ष के लीडरशिप में होती और तमाम जो नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तमाम बड़े नेता और कांग्रेस प्लेटफॉर्म पे होते। प्रभारी भी होते हैं, प्रभारी भी होते। हाँ, प्रभारी भी होते जी। 14 विधायक भी थे, ये भी कह दीजिए। आप 19 विधायक हैं, आपके 19 विधायक हैं प्रदेश में, 14 से पोजीशन में जी। तो आप संजय भाई ये देखें कि ये इतना संवेदनशील मुद्दा था, अति संवेदनशील कहूंगा, अंकिता हत्याकांड। पूरे प्रदेश के लोगों के जिस तरीके से घटना घटी, पूरे प्रदेश के लोगों के सेंटीमेंट्स इसके साथ जुड़े थे। धीरे धीरे ये किस्म से ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गया था। और हमने देखा है, पत्रकार देखा, इस तरह के मुद्दे जब आते हैं प्रदेश के अंदर और जब सत्ता पक्ष के लोग जुड़ जाते हैं, उनका नाम संलिप्त होता है इस तरह की घटनाओं में, तो देश के अंदर तमाम बार ऐसा हुआ कि विपक्ष, जो मजबूत विपक्ष था, उसने सत्ता पक्ष की चूल्हे हिला दी, नींव तक हिला के रख दी ऐसे मुद्दों को लेकर। अभी भी 19 विधायक है कांग्रेस के। आज राजेंद्र शाह जी कह रहे हैं, बार बार कांग्रेस पार्टी जब जब इस मुद्दे को लेके उठाती रही है, संघर्ष किया आपने सड़क पे, और आप बार बार एक ही बात पूछते रहे हो। आज भी एक बात कह रहे हो कि भाई वो वीआईपी कौन था, वीआईपी कौन था। 19 विधायकों वाला विपक्ष सरकार पर इतना दबाव नहीं बना पाया, इतना प्रेशर नहीं बना पाया कि वो एक वीआईपी के नाम का खुलासा करवा ले। घटना में दोषी लोग जो मूल होंगे या और लोग कौन संलिप्त होंगे, उसमें बहुत सारे लोगों का, जैसे कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग इसमें कनेक्ट हो सकते हैं, वो नाम तो आने बहुत दूर की बात है। तो फिर क्या समझा जाए इस बात को? इसी वजह से समझा जाए कि कांग्रेस अगर एकजुट होकर, अगर आप आज का, अगर ये आपका जो विरोध प्रदर्शन है, इसमें अगर सारे आपके सीनियर लीडर होते और 10 गुना और आपकी भीड़ बढ़ती, तो निश्चित बात है सरकार पे दबाव पड़ता और प्रेशर पड़ता। क्योंकि बटी भी कांग्रेस का जो लाभ है वो सत्ता पक्ष को भी मिल रहा है। विपक्ष का काम होता है कि सरकार के कामकाज की निगरानी करना, निगरानी रखना, जनता की दुश्वारियों को, जनता की दुखों को, जनता की कठिनाइयों को सरकार के सामने लड़ना, जनता के लिए लड़ाई लड़ना। लेकिन अगर वो लड़ाई बिल्कुल आप कमजोर होकर लड़ोगे और आपको एक मैसेज पहले ही जाएगा कि ये बटी भी कांग्रेस है, ये बिजली भी कांग्रेस है, तो उस लड़ाई का दबाव कहीं ना कहीं सरकार पर नहीं आएगा, प्रेशर नहीं आएगा। बिल्कुल नीरज भाई, ये बात है कि कहीं ना कहीं गुटबाजी आज भी है, आज भी कांग्रेस की गुटबाजी है और सामने आ रही है। हनी जी, अब आप जवाब दीजिए। दोनों लोगों को आपने सुना, राजेंद्र जी के भी बहुत सारी चीजें थी। और एक और बात कि जो सवाल है वो वास्तव में देखिए, बेटी किसी की भी हो और किसी भी, मैं कहूँगा देश की हो या पूरे विश्व में कहीं से भी हो, बेटी बेटी होती है और उसके साथ अन्याय अगर होगा तो उसे न्याय मिलना भी चाहिए। जी बिल्कुल मिलना चाहिए गोस्वामी जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके इस विचार से। और मैंने पहले वाले स्टेटमेंट में अपने ये बात बोली है, बेटी कहीं की भी हो, जिस जगह की भी हो, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। और शाह जी, आप हनी महेश पाठक से जरा अकाउंट मेरा सर्च करिएगा, कितने मैंने ट्वीट, कितने मैंने इंस्टाग्राम, कितने मैंने सोशल मीडिया पे श्रद्धांजलि दी है। वो मैंने कोई एहसान नहीं किया, वो मेरी ड्यूटी थी। मैं कुछ नहीं करूंगी तो ये तो जरूर करूंगी कि श्रद्धांजलि दे दूं। आप जरा उसको खंगालिए, भाजपा के कितने लोग थे जिन्होंने कैंडल मार्च किया, क्या नहीं किया। और मैं तो ये कहती हूँ कैंडल मार्च भी बंद होना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रथा में तो लंका जल जाती थी। अगर औरत के साथ कुछ गलत कार्य हो जाए तो लंका को जला दिया जाता था, कैंडल नहीं जलाई जाती थी। हमारी प्रथा और संस्कृति तो वो होती है। तो कितनी दीक्षा मिश्रा है, कितनी अंकिता सिंह है, कितनी निकिता तोमर है, कितनी अंजलि आर्य है, कितनी नीतू है। और नीरज भाई साहब, आपसे बहुत कुछ मैंने सीखा है। नन्ही परी और हल्द्वानी का रेप केस याद होगा आपको, आप बहुत जज्बे के साथ उस चीज को उठाए थे। HNN की डिबेट में मैं आपके साथ बैठी थी और तब मैं भाजपा में विपक्ष में थी। आप बताइए कि कितना राजेंद्र शाह जी अभी मेरे साथ 1 to 1 में है, कितना ज्यादा स्टेप हरीश रावत जी ने लिया था, क्या करके हरीश रावत जी ने दिखाया था।
और क्या उसका परिणाम था जो आज अंकिता के लिए इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं। नन्ही परी 8 साल की थी। हल्द्वानी का रेप केस जो था अभी भी पेंडिंग चल रहा है। आपकी सरकार के दौरान हुआ था। 14 दिन तक फाइट करी गई थी भाजपा के द्वारा। और जो अभी नीरज भाई साहब ने कहा ना कि विपक्ष वो होता है जो जड़ें हिला दे, हमने जड़ें हिलाई थी गोस्वामी जी। 14 दिन तक हमने इनको सोने नहीं दिया था और नींदें हराम करी थी। तब जाके हरीश रावत जी ने 14 दिन बाद वो हल्द्वानी रेप केस पे एक्शन लेने के लिए बात करी थी, और जो एक्शन अभी तक पेंडिंग है। और दूसरी बात का मैं इनके जवाब देना चाहूंगी, जो ये कह रहे हैं कि इन्होंने सुहेल जी को फोन पे, सुहेल जी से सामने बैठ के ये बात बोली और सुहेल जी ने ये कहा मिलाइए फोन सुहेल जी को अभी का अभी, और मैं पूछूं कि कौन सी सरकार ने उनको जवाब देने को ये बात कही थी। और दूसरी बात मैं उनको ये कहती हूँ, गोस्वामी जी पूरे न्यूज चैनल में दिख रहा था, उनके पिताजी बकायदा आए हैं बाहर और हाथ जोड़ के सबसे कहे हैं कि आप लोगों ने जो मुझे पूर्ण समर्थन दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अब जा रहे हैं अपनी लड़की की का क्रिया संस्कार करने के लिए। उनपे कोई भी पीछे जबरदस्ती नहीं करी गई थी, कोई भी उनपे दबाव नहीं बनाया गया था, कोई भी मुख्यमंत्री वहां नहीं था, कोई भी मंत्री वहां नहीं था, और कोई भी वहां पर जाकर नहीं कहा था लेट मी कंप्लीट। शाह जी अपने भूमिका राजेंद्र भाई सुन लीजिए हनी को जी। हनी जी बोलिए। उम्र और तजुर्बे का प्लीज गरिमा बना कर रखिए। झूठ नहीं बोल रहा, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। हर एक चीज में सबूत के साथ, एविडेंस के साथ दे सकती हूँ। नीरज जी मेरे सामने बैठे हैं, अगर मैं गलत हूँ तो इंटरप्ट करें। नीरज जी वरिष्ठ पत्रकार हैं ये। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी वहां पे मुख्यमंत्री नहीं थे, कोई भी वहां पर मंत्री नहीं थे जो उनको पीछे से दबाव ये बना के कहे कि तुम जाओ और वहां पर जाके दबाव बनाओ। मीडिया आजकल चौथा स्तंभ कहा जाता है, और विश्व का चौथा स्तंभ लोगों को आईना दिखा देता है, लोगों को एकदम खुला कर देता है अगर कोई भी गलतियां हो। और मीडिया नहीं, अच्छा आप मीडिया में ही बैठ रहे हैं और मीडिया को गाली दे रहे हैं। आपसे ज्यादा तो शर्मनाक बात कोई नहीं होनी चाहिए। चौथे स्तंभ को गाली दे रहे हैं आप यहाँ पर बैठ के। और मीडिया ने बकायदा, अगर वहाँ मुख्यमंत्री या मंत्री कोई वहां पर दबाव बनाने के लिए बैठे होते तो मीडिया हमारी जड़ें हिला कर रख देता। चौथा स्तंभ है, लोगों को उठा के बाहर कर देता। नीरज कोहली जी, जर्नलिस्ट करके इनकी फेसबुक पर सर्च करती हूँ और देखती हूँ, और इनकी फेसबुक पर मैं कमेंट भी मारती हूँ। इन्होंने बकायदा पूरा वीडियो शेयर किया था, उसमें कहीं मुख्यमंत्री और कोई मंत्री वहां पर नहीं था जो दबाव बना रहा हो उन पर कि आप जाओ और अभी की अभी उनका क्रिया। चलो नीरज भाई, चलिए सभी लोगों ने अपना समय में दिया है। नीरज भाई एक बात है, और इस पर मंथन भी होना चाहिए कि बार बार उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड की मीडिया पर सवाल खड़े होते हैं, तो ये उत्तराखंड के जो वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जैसे पत्रकार हैं, सबको सोचना चाहिए कि आखिर वो कमी कहाँ है, क्योंकि कुछ तो कमी है जो पत्रकारिता पर उत्तराखंड की सवाल उठ रहे हैं। और दिन में हमने इस पे चर्चा भी की थी कि कहीं तो है, क्योंकि वास्तव में जो फर्ज मीडिया को निभाना चाहिए उसमें कहीं तो चूक हो जाती है। चलिए, आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी राज्य में विपक्ष को हमेशा जन समस्याओं के प्रति मुखर रहना चाहिए। प्रीतम सिंह के नेतृत्व में आज कांग्रेस ने विपक्षी दल के नाते अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह किया है, और आज ये जरूर दिखा है कि कांग्रेस सड़कों पर दिखती नजर आई है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि कांग्रेस के इस मंच पर बहुत सारे चेहरे वहां नहीं थे, तो कहीं ना कहीं यह एक बड़ी चीज है कि आज भी कांग्रेस में गुटबाजी नजर आई। और वास्तव में क्या इस गुटबाजी के कारण कांग्रेस कमजोर नहीं होगी, यहां यह भी एक सवाल है। चलिए, इस चर्चा को यहीं देते हैं विराम। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।